देखो मैं एक सिंपल सी टोपोलॉजी बनाने वाला हूँ अभी, ओके। एक राउटर लेने वाला हूँ और 2 नेटवर्क लूँगा। तो यहाँ पे एक स्विच है, कंट्रोल सी, ये एक स्विच है, ये दूसरा स्विच है, और इनके पीछे मैं कंप्यूटर्स कनेक्ट करने वाला हूँ, ओके। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई टोपोलॉजी। इस तरीके के कुछ कंप्यूटर्स रखने वाला हूँ, क्लियर। और ये 3 कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्टेड है, 2 कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्टेड है, और ये फाइनली राउटर के थ्रू कनेक्टेड है। एक सिंगल राउटर की एक सादी सी टोपोलॉजी में कवर कर रहा हूँ अभी, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जंप इनटू पैकेट ट्रेसर, okay. I'll take this 1841 router, and I need 2 switches. So this is going to be my switch number 1 and 2, and I'm going to connect both of them together. I'm sorry, 0/1 goes to this switch, clear. And I need a few computers. क्यों नहीं हो रहा है ये सिलेक्ट? 2 3 1 2 3 एस्केप। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक राउटर, 2 स्विच और ये 6 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। एकदम बेसिक सी टोपोलॉजी बना है। इन कंप्यूटर्स का आईपी देना है मेरे को। तो लेफ्ट साइड वाले जो कंप्यूटर्स है इनका आईपी एड्रेस मैं सादा सा आईपी रख रहा हूँ, 10.1.1.1, 10.1.1.10 कर दिया इसका आईपी, और डिफ़ॉल्ट गेटवे 10.1.1.1 है, क्लियर। और सबनेट मास्क भी डिफ़ॉल्ट रख दिया। मैं ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं कर रहा हूँ, सिंपल रख रहा हूँ सब चीज़ों को। 10.1.1.20, 10.1.1.1, क्लियर। तो दोनों कंप्यूटर का आईपी दे दिया मैंने। यहाँ के कंप्यूटर्स का आईपी 192 दे रहा हूँ, तो दिस इज़ गोइंग टू बी 192.168.1.10, 192.168.1.1। फाइनली लास्ट कंप्यूटर, एक और एक कंप्यूटर का आईपी दे रहा हूँ। आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.1.20 to 168.1.1, ओके। तो ये सारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। देखो इनका आईपी 10 वाला है ना, 10.1.1 वाला। इनका आईपी 192 वाला है। इनके नेटवर्क सेम है क्या? कितने लोग बोलते हैं हाँ है सेम? कितने लोग नहीं बोलते? डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। ऑलमोस्ट सब लोग बोल रहे हैं, है ना। तो एनीवेज दोनों के नेटवर्क्स एक्चुअली सेम डिफरेंट है, ठीक है। इसके लिए हम लोगों ने इसमें राउटर यूज़ किया। यहाँ बीच में एक राउटर है, क्लियर। अभी ये राउटर के ज़रिए ये कंप्यूटर्स यहाँ पे जाके इन कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। तो राउटर को पहले कॉन्फ़िगर करना है। आई जंप ऑन टू माई राउटर फर्स्ट, CLI Control+C to cancel the initial configuration dialog, ठीक है। enable mode, configuration mode, host name router 1, interface fast ethernet 0/0, IP address 10.1.1.1, एक्चुअली 255.0.0.0 था, नो शट। ये पहला कंप्यूटर का। अभी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, मैंने एग्जिट भी नहीं किया, डायरेक्ट मैं जा रहा हूँ 0/1 पे। IP एड्रेस 192.168.1.1, 255.255.255.0, नो SH, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। फास्ट फॉरवर्ड करूँ तो एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। अभी मेरे को पिंग करके देखना है, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन ना, सब परफेक्ट है ना। अभी यहाँ से मेरे को PC0 से PC3 को पिंग करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं PC0 का IP क्या है PC0 का IP? जोर से बोलो ना। 10.10 है, ठीक है। और वो साइड में PC3 जो इसका IP क्या है? 1.10, 192.168.1.10 है ना। तो 10.1.1.10 से 192.168.1.10 को पिंग करना है। पिंग करने के पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बटन है, आज फर्स्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ। ये होता है सिमुलेशन मोड। आई एम इनटू सिमुलेशन मोड नाउ। सिमुलेशन मोड में ये सारी ट्रैफिक को आप कैप्चर कर सकते हो, क्लियर।
एडिट फ़िल्टर सिलेक्ट नन कर रहा हूँ मैं, मुझे सारे कैप्चर नहीं करने, मुझे सिर्फ एडिट फ़िल्टर में जाके IP वर्जन 4 के लिए ARP और ICMP कैप्चर करना है। मैंने ARP और ICMP दो ही प्रोटोकॉल को कैप्चर किया। क्लियर? अभी फर्स्ट कंप्यूटर पे जाऊँगा, कमांड प्रॉम्प्ट में यहाँ पे पिंग करूँगा, पिंग 192.168.1. अच्छा, बिफोर आई डू पिंग यहाँ पे एक कमांड रन करता हूँ, ARP -a, ठीक है। ARP टेबल देखते हो तो ARP का ऑल लिस्टिंग कर रहे हो, नो ARP एंट्रीज फाउंड, एक भी ARP एंट्री नहीं थी। अभी मैं यहाँ पे पिंग करूँगा, पिंग 192.168.1.10, मैं बाजू वाले कंप्यूटर को पिंग करना चाहता हूँ, प्रेस एंटर। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँ ना, यहाँ पे कुछ पैकेट बनते हैं। अभी पैकेट ट्रेसर अकेला दुनिया का एक टूल है जिससे आप पैकेट को देख सकते हो, पैकेट कैसे जाएगा नेटवर्क पे। क्लियर? अभी देखो, ये मेरा पैकेट बना है जिसमें सोर्स IP एड्रेस 10.1.1.10 है। क्लियर? और डेस्टिनेशन IP 10.1.1.1 है। 10.1.1.1 कौन है? हाँ नहीं, 10.1.1.1 डिफ़ॉल्ट गेटवे राउटर है ना। क्लियर? देखो, अगर मैं एक पैकेट भेजना चाहता हूँ तो मेरा सोर्स IP, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाना है, तो आई एम गोइंग टू मेक द डायग्राम। तो अभी मैं कंट्रोल A करके इन सब को डिलीट करता हूँ, ये डायग्राम आपके सामने बन चुका ऑलरेडी। क्लियर? अभी यहाँ पे आपके पास दो लेयर्स होते हैं, ठीक है ना। सब में पहला यहाँ पे होता है आपका सोर्स IP एड्रेस, तो यहाँ पे सोर्स IP एड्रेस होगा। सोर्स IP एड्रेस मेरा है 10.1.1.10, ठीक है ना, ये आपका सोर्स IP एड्रेस है। और डेस्टिनेशन IP एड्रेस यहाँ होगा, इफ़ आई वांट टू गो टू 192.168.1.10, क्या ये सोर्स और डेस्टिनेशन सेम नेटवर्क है? नहीं, तो हमें जाना कैसे? सिंस ये दोनों डायरेक्टली सेम नेटवर्क पे नहीं है, हमें जाना है राउटर के ज़रिए। क्लियर? अगर मैंने यहाँ पे सोर्स मैक एड्रेस अपना खुद का दे दिया, लेट्स से मेरा मैक एड्रेस यहाँ पे क्या है इन दिस केस, तो इफ़ आई जस्ट टेक माई माउस कर्सर ओवर हियर, राइट साइड में ऊपर मैक एड्रेस दिख रहा है और लास्ट के 4 कैरेक्टर देखो, C6B6 दिख रहा है ऊपर इस बॉक्स में, C6B6 मैक एड्रेस में। क्लियर? तो बेसिकली यहाँ पे मेरा सोर्स मैक एड्रेस C6B6 इस तरीके का मेरा सोर्स मैक एड्रेस है, और मुझे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की तरफ जाना है। अभी सोचो, सिंस मुझे अपने नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाना है तो मुझे राउटर के ज़रिए जाना था। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं पिंग कर रहा हूँ अपने कंप्यूटर से। किसको पिंग कर रहा हूँ? PC0 से पिंग कर रहा हूँ PC3 को। समझ में आना, 192.168.1.10 को। तो ये पिंग, दोनों कंप्यूटर डायरेक्टली सेम नेटवर्क में नहीं है, तो मुझे जाना है किसके थ्रू? राउटर के थ्रू। अगर मैंने सोर्स IP अपना डाल दिया और सिंस मेरे को राउटर के ज़रिए जाना है, तो मेरे को डायरेक्टली पहले पैकेट राउटर को भेजना पड़ेगा ना। और डेस्टिनेशन IP अगर राउटर का डाल दूँ वहाँ पे, तो मैं तो राउटर को पिंग करके आ जाऊँगा ना। समझ में आया ना? तो बेसिकली सोर्स IP अपना खुद का डालता हूँ मैं, डेस्टिनेशन IP डेस्टिनेशन कंप्यूटर का डालता हूँ, जो कि 192.168.1.10 है, जिसको एक्चुअली मेरे को पिंग करना है। सोर्स मैक एड्रेस अपना खुद का डालूंगा और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किसका डालूंगा? राउटर का। समझ में आया? मैक एड्रेस किसका डालते हैं हम लोग कभी भी? मैक एड्रेस कौन होता है? जो नेक्स्ट हॉप, जो रिसीव करके आपको फॉरवर्ड करने वाला है। और IP एड्रेस में डेस्टिनेशन IP किसका डालते हैं? जो एक्चुअल डेस्टिनेशन है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को क्वेश्चन रहता है ये बहुत एंड तक का। CCNA खत्म हो जाता है लेकिन एक क्वेश्चन नहीं खत्म हो पाता, IP एड्रेस था तो मैक एड्रेस की ज़रूरत क्या थी? समझ में है ना? देखो, आप कभी भी एक कंप्यूटर से जाना चाहते हो डेस्टिनेशन के तक का, तो डायरेक्टली तो नहीं जाते हो ना, बीच में मीडिएटर्स रहते हैं, राउटर वगैरह बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं। तो बेसिकली मैक एड्रेस वो बीच के डिवाइसेस का होता है। क्लियर? IP एड्रेस सोर्स और डेस्टिनेशन का होता है। समझ में है ना? तो IP एड्रेस में मेरा सोर्स IP एड्रेस मैंने डाल दिया 10.1.1.10, डेस्टिनेशन IP डाल दिया मैंने 192.168.1.10। क्लियर? सोर्स मैक एड्रेस मैं अपना डाल रहा हूँ, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किसका डालूंगा? वो राउटर का, जो मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे है। लेकिन मेरे पास ARP टेबल में जो मैक एड्रेस का कलेक्शन होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है ना। एज यू कैन सी इन दिस कन्फिग्रेशन, ARP में मैंने देखा था ना, राउटर का ARP एंट्री नहीं है मेरे पास, कोई एंट्री नहीं है, राइट? क्लियर?
तो ये कंप्यूटर के ऊपर आर टेबल बनता है, क्लियर। और आर टेबल हर लेयर 3 डिवाइस के ऊपर होता है, क्लियर। अभी जैसा कि ये कंप्यूटर, ये राउटर पे मैं क्लिक करूँ और ये राउटर में जाके अगर डू शो आर्प करूँ, अभी एग्जिट करता हूँ, एग्जिट, या तो कंट्रोल सी कर दो डायरेक्टली, कंट्रोल सी, डायरेक्टली यहाँ पे ना प्रिविलेज मोड में आ गए, ठीक है। यहाँ पे डू शो आर्प कमांड से मैं आर्प टेबल देख सकता हूँ, ठीक है ना। ये आर्प टेबल है, आर्प टेबल में एक एड्रेस है 10111, क्लियर। और 10111 जो इंटरफेस पे है ये है 0/0 और इसका मैक एड्रेस क्या है 4501। टेक्निकली ये कंप्यूटर क्या कर रहा है विद दिस आर्प पैकेट, देखो ग्रीन कलर का पैकेट यहाँ पे आर्प है ना। ये कंप्यूटर नेटवर्क में चिल्ला के पूछ रहा है कि मेरा आईपी एड्रेस 10.1.1.10 है और मुझे मैक एड्रेस चाहिए था 10.1.1.1 का, समझ में है ना। तो ये कंप्यूटर ब्रॉडकास्ट कर रहा है, कैसे पता चला, देखो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑल एफ है। अगर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में पूरे की पूरे कैरेक्टर आर सेट टू एफ, ये ब्रॉडकास्ट होता है। ब्रॉडकास्ट इज अ पैकेट विच इज सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू ऑल द डिवाइसेस वर्किंग ऑन द नेटवर्क, ऑल द डिवाइसेस अवेलेबल ऑन द नेटवर्क, क्लियर है ना। C6B6 ये किसका मैक एड्रेस है, मेरा खुद का, ये कंप्यूटर का जहाँ पे पैकेट है अभी। तो दिस इंफॉर्मेशन इज एट PC0, मतलब यहाँ पे ये पैकेट मेरा खुद का मैक एड्रेस C6B6 है। ये पैकेट एक ब्रॉडकास्ट पैकेट है, यहाँ पे मेंशन्ड है। और क्यों कर रहे हैं ब्रॉडकास्ट, क्योंकि हम जो कि 10.1.1.10 है, हम फिगर आउट करना चाहते हैं कि 10.1.1.1 का मैक एड्रेस क्या है। हम नेटवर्क पे चिल्ला रहे हैं एंड आई एम शाउटिंग ऑन द नेटवर्क एंड आस्किंग हु इज़ 10.1.1.1, गिव मी योर मैक एड्रेस, समझ में आया ना। तो बेसिकली इफ आई एम लाउडली शाउटिंग ऑन द नेटवर्क इट इज़ कॉल्ड ब्रॉडकास्ट, एवरीबडी लिसन्स व्हेन आई एम शाउटिंग ऑन द नेटवर्क, समझ में आया ना, क्लियर। So basically this is a broadcast packet. ARP is a broadcast packet which will help you to resolve MAC addresses or the IP addresses for the relevant MAC address. समझ में, ARP में क्या करते हैं यूजुअली हम ARP में MAC addresses रिजॉल्व करते हैं। जो डिवाइसेस के MAC एड्रेस हम नहीं जानते, नेटवर्क में चिल्लाते ये कौन है, मेरे को अपना MAC एड्रेस दो। तो मैं वैसे ही कर रहा हूँ, 10.1.1.1 कौन है, मेरे को अपना MAC एड्रेस दो। आई एम लाउडली शाउटिंग ऑन द नेटवर्क, क्योंकि मेरे पास एक ICMP पैकेट है जिसके लिए डेस्टिनेशन MAC एड्रेस मेरे डिफॉल्ट गेटवे का 10.1.1 का मेरे पास नहीं है। तो मैंने उस पैकेट को पार्क कर दिया राइट बफर में, और मैं नेटवर्क पे चिल्ला रहा हूँ, दिख रहा है ये पैकेट के ऊपर लाइंस चल रहे हैं, तो ये पॉज किया गया पैकेट है। अभी अगर इसको फॉरवर्ड करूँ मैं, ठीक है ना, इस पैकेट को अभी ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होगा। अगर मैं इसको फॉरवर्ड करूँ तो ये ग्रीन वाला पैकेट आगे गया, दिख रहा है स्विच तक का। और स्विच ने क्या किया, स्विच ने जैसे समझ लिया, पहचान लिया कि ये ब्रॉडकास्ट पैकेट है, स्विच लेयर 2 डिवाइस है, मैक एड्रेस को देख सकता है, IP को नहीं देख सकता। इसके लिए स्विच राउटिंग नहीं कर सकता, IP नहीं देख सकता ना, वो एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट नहीं करने आता, लेकिन मैक एड्रेस देख सकता है। उसने जैसा देखा ये ब्रॉडकास्ट पैकेट है, कैसे पता चला, क्योंकि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑल लेफ्ट है, ठीक है। स्विच ने क्या किया, ये पैकेट सबको दे दिया, ब्रॉडकास्ट था ना। अभी जो लोग नहीं हैं 10.1.1.10 वो पैकेट को ड्रॉप कर देंगे, जैसे कि PC1 और PC2 इन लोगों ने ड्रॉप कर दिया, लेकिन इसने रिसीव कर लिया। इसने ड्रॉप किया क्या पैकेट को, नहीं ड्रॉप किया, क्योंकि वो खुद 10.1.1.1 है, क्लियर। एक और एक चीज़ दिखाऊंगा मैं, जैसे ये राउटर पैकेट को रिसीव करता है, ये एक चीज़ करता है, यहाँ पे एक नवी एंट्री बना दिया इसने। पहले तो देखो 2 एंट्री थे ना यहाँ पे, अभी 3 एंट्री हो गए, उसमें से न्यू एंट्री कौन सी है, ये वाली एंट्री है, समझ में। इस राउटर ने कंस्ट्रक्ट किया कि एक मैक एड्रेस मैंने लर्न किया है जो है C6B6 और ये बिलोंग करता है 10.1.1.10 को, मतलब PC0 को, क्योंकि वो इनकमिंग पैकेट में थी ना डिटेल, 10.1.1.10 का मैक एड्रेस C6B6 है। तो राउटर ने ये इन्फॉर्मेशन अपने आर्प टेबल में सेव कर दिया और उसने डायनेमिकली लर्न किया, ये इंटरफेस का एड्रेस नहीं है। इसके लिए एज क्या है, 0 सेकेंड्स है अभी तक का, क्योंकि मैंने टाइम को पॉज कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये टाइम पॉज्ड है, 5 मिनट 45 सेकेंड पे टाइम पॉज हो गया 164 मिली सेकेंड्स पे, क्लियर, समझ में है ना। तो यहाँ पे तुम्हारे पास वो एबिलिटी है पैकेट ट्रेसर में, आप टाइम को रोक सकते हो और नेटवर्क के ऊपर जो ट्रैवल होने वाले पैकेट है उनको इंटरसेप्ट करके उनके अंदर के डिटेल्स को देख सकते हो। ये कहीं नहीं कर सकते आप, क्लियर। इमेजिन करो ये नेटवर्क के ऊपर जो पैकेट्स अभी फ्लो हो रहे हैं यहाँ पे, क्या आप टाइम को रोक के इन नेटवर्क के ऊपर के पैकेट्स को क्लिक करके उनको बड़ा करके देख सकते हो उनके अंदर डेटा क्या है? कभी नहीं कर सकते। तो रियल वर्ल्ड है ना, यहाँ टाइम कहाँ से रोकेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ ना। So basically you can never stop time in the real world and you can never click something which is traveling on the line। ये वायर्स के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी मिलेंगी तुमको, यहाँ शॉक लगेगा, यहाँ पे पैकेट नहीं दिखेंगे, लेकिन ये सिमुलेटर इसलिए ऐसा हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो बेसिकली आप विजुअलाइज कर सकते हो नेटवर्क ऑपरेशंस को।
जब नेटवर्क एक ऑपरेट होता है ना, ठीक है ना, यूज़ होता है जब, तो वो नेटवर्क यूटिलाइजेशन को आप यहाँ पे विजुअलाइज करके आप उसके अंदर डिटेल स्टडी कर सकते हो। ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जो आपको सिस्को के पैकेट ट्रेसर में मिलती है। समझ में? बहुत ही डिटेल एनालिसिस करना है, ये टूल बहुत पावरफुल टूल है। क्लियर? सो एनीवे, ये अभी पैकेट के अंदर एक रिप्लाई बन रहा है। ये तो इनकमिंग पैकेट था ना, अभी आउटगोइंग पैकेट इस तरीके का बनेगा। सोर्स मैक एड्रेस 4501 है, दिख रहा है 4501। और अगर 4501 आप देखना चाहते हो ना, तो राउटर पे क्लिक करूँ तो इसके आर टेबल में आप देख सकते हो यहाँ पे 4501। क्लियर? ये किसका मैक एड्रेस है? इंटरफेस, राउटर के 0/0 वाला इंटरफेस का मैक एड्रेस है, जहाँ पे 10111 एड्रेस है। हमने पूछा था ना कौन है 10111, हमें मैक एड्रेस चाहिए, तो 10111 का मैक एड्रेस अभी रिप्लाई में जा रहा है, ठीक है ना। और ये रिप्लाई हमेशा यूनिकास्ट होता है, ध्यान में रखो। आर्प रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट होता है, लेकिन आर्प का रिप्लाई यूनिकास्ट होता है, ठीक है ना। क्योंकि देखो रिप्लाई में यहाँ पे जो ये रिप्लाई बन रहा है ना, इस रिप्लाई में एक स्पेसिफिक मैक एड्रेस है, दिख रहा है C6B6, FF दिख रहे हैं यहाँ पे, पूरे F दिख रहे हैं, जैसे सोर्स में थे पूरे F थे इनकमिंग पैकेट में। रिप्लाई देखो, इनकमिंग पैकेट आपका ब्रॉडकास्ट था, और जो आउटगोइंग पैकेट है, आर्प की रिक्वेस्ट होती है वो ब्रॉडकास्ट होती है, आर्प का रिप्लाई जो होता है वो यूनिकास्ट होता है। ये एक यूनिकास्ट पैकेट जाने वाला है, समझ में? बाकी सबको क्लियर? सो बेसिकली बाकी सबको नहीं, आई एम सॉरी, उस स्पेसिफिक डिवाइस को जिसने रिक्वेस्ट किया था। अभी अगर मैं फॉरवर्ड करूँ ये रिप्लाई को, तो ये रिप्लाई जाता है स्विच पे, और स्विच इसको फॉरवर्ड करता है PC0 पे। क्लियर? तो अभी आर्प का रिप्लाई आ गया। क्लियर? अभी जैसे ये रिप्लाई आता है, ये पैकेट के अंदर वो आर्प की एंट्री बन जाती है, लेकिन बहुत टाइम लग गया ना इस प्रोसेस को, रिक्वेस्ट जाके रिप्लाई आ गया, राइट। और अभी मैं फॉरवर्ड करूँ तो यहाँ से एक ICMP पैकेट निकल गया, दिख रहा है ICMP पैकेट। अब इस ICMP पैकेट के अगर डिटेल्स में जाऊँ, ठीक है, सोर्स IP क्या दिख रहा है यहाँ पे 10.1.1.10, डेस्टिनेशन IP क्या है 192.168.1.10। क्लियर? मैक एड्रेस में देखूँ तो सोर्स मैक एड्रेस C6B6 मेरा खुद का है, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस देखूँ तो 4501 राउटर का मैक एड्रेस है ना। तो मैं राउटर को भेज रहा हूँ पैकेट, ठीक है ना, विद अ डेस्टिनेशन IP एड्रेस ऑफ 192.168.1.10। तो राउटर अपने राउटिंग टेबल को देखेगा। ये पैकेट जैसे राउटर के पास जाता है ना, व्हेन द पैकेट एंड्स अप ऑन टू द राउटर, राउटर इन्वोक्स इट्स राउटिंग टेबल, डू शो IP रूट, शो IP रूट। अब ये पैकेट में डेस्टिनेशन IP क्या है 192.168.1.10 है ना। राउटर के राउटिंग टेबल में है क्या 192.168 का नेटवर्क? देखो 192.168.1.10, ये जो IP एड्रेस है राउटर के राउटिंग टेबल में किसी नेटवर्क से मैच हो रहा है क्या? ध्यान से देखो, ध्यान से। डेस्टिनेशन IP क्या है हमारा 192.168.1.10। राउटर के राउटिंग टेबल में कोई ऐसा नेटवर्क है क्या जिससे 192.168.1.10 मैच करता है? ध्यान से देखो, आप उन्हें देखे नहीं अभी, पहले आप उन्हें अंधा तीर चला लिए थे, यस बोल दिए थे, लेकिन अभी नहीं देख रहे अपन ध्यान से। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, राउटर का राउटिंग टेबल ध्यान से देखो, क्या ऐसा कोई नेटवर्क एग्जिस्ट करता है वहाँ पे जिसके अंदर 192.168.1.10 वाला IP एड्रेस होगा? है कोई नेटवर्क ऐसा? है क्या? अभी है? कौन सा है? PC3 वाला, हाँ, कौन सा है नेटवर्क? 192.168.1.0/24 वाला नेटवर्क कौन से इंटरफेस पे हो? 0/1 पे, और 0/1 से पैकेट को बाहर भेजना है मेरे को। मतलब जब पैकेट राउटर पे आता है ना, राउटर उसका डेस्टिनेशन IP लेता है और वो करता है कंपेयर उसको अपने राउटिंग टेबल के साथ। समझ में है ना? अभी जो हायर लेवल एडवांस न्यू टेक्नोलॉजी वाले राउटर है, उनके ऊपर इस चीज़ को सेफ बोलेंगे, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग टेबल। समझ में है ना? ओके। और फिर डेटाबेस बोलते हैं उसको, फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन बेस। मतलब ये हायर लेवल डिवाइसेस में होता है। हमारे लिए, तुम्हारे मेरे लिए CCNA की दुनिया में इसको राउटिंग टेबल बोलते हैं हम लोग। क्लियर? अभी अगर मैं इस पैकेट के अंदर जाऊँ ना, मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ इस चीज़ को, और ये पैकेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये पैकेट के ऊपर, ठीक है ना। अभी जैसे ये पैकेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँ लेयर 3 के ऊपर, देखो ये थोड़ा सा हाईलाइट हो गया और नीचे नोट्स दिख रहे हैं यहाँ पे कुछ। द डिवाइस लुक्स अप द डेस्टिनेशन IP एड्रेस इन द सेफ टेबल। तुम्हारे मेरे लिए सेफ टेबल को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे राउटिंग टेबल में। सेफ मतलब सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। सिस्को के पास एक नवी टेक्नोलॉजी है जो इंडस्ट्री में दूसरे लोग यूज़ नहीं करते राउटिंग के लिए। सिस्को इसको बोलता है सेफ, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। समझ में है ना? क्लियर? तो इंडस्ट्री में दूसरा कोई सेफ को यूज़ नहीं करता है। ये CCNP लेवल पे जाओगे तब पता चलेगा। इसमें एप्लीकेशन स्पेसिफिक सर्किट एप्लीकेशन एसिक होता है,
एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किटरी, ठीक है ना। तो एसिक का एक चिप होता है, यहाँ पे 5 डेटाबेस होता है, 5 टेबल्स होते हैं, फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन बेस, और इस पूरे आर्किटेक्चर को हम बोलते हैं सेफ। क्लियर। तो राउटिंग टेबल यहाँ पे होते नहीं है सेफ के अंदर, राउटिंग टेबल सादे राउटर्स पे होते हैं। आप और मैं सादे राउटर को समझ रहे हैं हम लोग, लेकिन ये सिंस ये हायर लेवल के लिए बना हुआ है, CCNA के लिए, ये बियॉन्ड कुछ कोर्सेज के लिए भी बना है, इसके लिए यहाँ पे सेफ लिखा है। तो जब भी आप सेफ देखेंगे, सेफ टेबल मतलब राउटिंग टेबल समझना, ठीक है ना। तो राउटर ने एक पैकेट रिसीव किया, वो राउटर क्या कर रहा है, पैकेट के डेस्टिनेशन IP एड्रेस को अपने राउटिंग टेबल के अगेंस्ट कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, द डिवाइस लुक्स अप द डेस्टिनेशन IP एड्रेस इन द सेफ टेबल, द सेफ टेबल डज नॉट हैव अ एंट्री टू द डेस्टिनेशन IP एड्रेस, द डिवाइस लुक्स अप द डेस्टिनेशन IP एड्रेस इन द राउटिंग टेबल। क्लियर, समझ में। तो एनीवे डिवाइस इज गोइंग टू लुक इनटू द राउटिंग टेबल। सेफ टेबल है ना, वो कॉन्फ़िगर होने के बाद यूज़ होता है, राउटिंग टेबल में एंट्री देखी जाएंगी, लेकिन अभी के लिए याद रखना सेफ और राउटिंग टेबल 99% सेम है। क्लियर। एक पैकेट राउट हो गया ना राउटिंग टेबल से, तो ये अपडेट होता है सेफ के अंदर। क्यों आप चाहते हो कि हर टाइम आपका राउटर वो राउटिंग टेबल को देखे? राउटिंग टेबल को देखने में टाइम वेस्ट होता है, समझ में है ना, ज़्यादा टाइम लगता है। सेफ के अंदर CEF में टाइम कम लगता है, समझ में है ना। एक पैकेट जब राउट हो जाता है राउटिंग टेबल से, जब ज़्यादा टाइम लग जाता है, ये चीज़ को हम है ना नोट करके रखते हैं सेफ के अंदर। सेफ होता है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किटरी, ASIC के ऊपर, ASIC, ठीक है ना। तो ASIC एक स्पेशल हार्डवेयर है, बहुत ही फास्ट क्वालिटी का हार्डवेयर है, उसके ऊपर आपका है ना सेफ टेबल होता है। तो एक पैकेट को हम राउटर के ट्रेडिशनल राउटिंग टेबल से रूट कर देते हैं पहले पैकेट को, और ये पहले पैकेट के कैसे रूट हुआ, कौन से इंटरफेस से बाहर गया, ये लेसन्स को लर्न करते हैं हम लोग, और सेफ के अंदर अपडेट करते हैं। और बाकी के दूसरे जो पैकेट्स है एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग रूट्स में उनको कन्वर्ट करते हैं, बहुत फास्ट हो जाती है वहाँ पे फॉरवर्डिंग। इससे आपके राउटर के प्रोसेसर के ऊपर लोड नहीं आता, समझ में है ना। तो ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है, कम्प्लीटली हटके टेक्नोलॉजी है। सिस्को के अलावा बहुत सारे वेंडर्स हैं ना, इसको अभी तक का इम्प्लीमेंट किए नहीं है। सिर्फ सिस्को इज़ वन ऑफ द स्टार्टिंग वेंडर्स हु हैव इम्प्लीमेंटेड दिस। धीरे धीरे कुछ और वेंडर्स ने भी इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया है, लेकिन ज़्यादा कोई नहीं है ये गेम में। इसके लिए सिस्को के राउटर बेस्ट राउटर्स होते हैं। कोई भी नवी टेक्नोलॉजी आई पहले उनके पास आती है। क्लियर। एनीवे, हमारे राउटर ने डेस्टिनेशन नेटवर्क को देखा राउटिंग टेबल में और उसको मिल जाता है। देखो, द राउटर फाइंड्स अ राउटिंग एंट्री टू द डेस्टिनेशन IP एड्रेस इन द राउटिंग टेबल। जैसा वरुण ने देखा कि 192.168.1.10 192.168.1.0/24 वाले नेटवर्क को फिट होता है, समझ में। और ये नेटवर्क कहाँ पे 0/1 पे कनेक्टेड है, तो मेरे को पैकेट 0/1 से बाहर भेजना है। तो अगर 0/1 से बाहर भेजना है, तो वो जो 192.168.1.10 वाला कंप्यूटर है, उसका मैक एड्रेस मेरे आर्क टेबल में चाहिए ना, ठीक है ना। इसको अगर क्लोज करूँ मैं, इसको अगर क्लिक करूँ इस राउटर को, और फिर यहाँ पे डू शो आर्प करूँ, शो आर्प, तो यहाँ पे अभी 192.168.1.10 का हार्डवेयर एड्रेस इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमें एक पैकेट मिला है जिसको हमें भेजना है 192.168.1.10 के तरफ, मतलब ये कंप्यूटर की तरफ, और इसका मैक एड्रेस नहीं ना हमारे आर्प टेबल में। तो राउटर ने आर्प की रिक्वेस्ट जनरेट किया। राउटर कौन है? 192.168.1.1, क्योंकि 0/1 से ये रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है। देखो, ये रिक्वेस्ट जो है 0/1 से जनरेट हो रही है। तो राउटर कौन है? 192.168.1.1 है 0/1 पे, और राउटर किसका मैक एड्रेस जानना चाहता है? 192.168.1.10 का। राउटर का खुद का मैक एड्रेस 0/1 पे क्या है? 4502, और राउटर डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस नहीं जानता है ना, तो वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है इस पैकेट को। बेसिकली हमारा राउटर नेटवर्क पे चिल्ला रहा है, मेरा IP एड्रेस 192.168.1.1 है, मेरा मैक एड्रेस 4502 है, और मैं मैक एड्रेस ढूंढना चाहता हूँ 192.168.1.10 का। My router is loudly shouting on the network. It is called a broadcast. Clear? So if I forward this packet, it goes to the switch, and switch gives it to everyone excluding from whom it received the packet. Clear? तो राउटर से रिसीव किया था ना पैकेट, राउटर को छोड़ के बाकी सारे कंप्यूटर्स को नेटवर्क में पैकेट मिल गया। तो जो भी है 192.168.1.10 वो इस पैकेट को आंसर करने वाला है, और बाकी लोग ड्रॉप कर देंगे, जैसे कि PC3 अभी आंसर करने वाला है, और PC4 PC5 इसको ड्रॉप करने वाले। आ गया ये पॉइंट ड्रॉपिंग का मार्क। अभी PC3 क्या करने वाला है? PC3 के आर्प टेबल में PC3 खुद लर्न कर देता है, ARP-A। राउटर की इन्फॉर्मेशन थी ना, राउटर का खुद का IP एड्रेस क्या है? 192.168.1.1, उसका मैक एड्रेस क्या है? 4502। आ गया यहाँ पे 4502 मैक एड्रेस और ये IP एड्रेस, और इसने डायनेमिकली लर्न किया इस कंप्यूटर ने। क्लियर? तो ये कंप्यूटर्स जो आर्प टेबल बनाते हैं ना, वो अपने रैम के ऊपर बनाते हैं। हर टाइम जब कंप्यूटर रिस्टार्ट होता है ये टेबल इरेज हो जाता है। क्लियर?
और अभी ये जो आर्प का पैकेट है ये रिप्लाई में जाएगा राउटर के पास। अगर फॉरवर्ड करूँ तो याद रखना आर्प की रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट होती है, आर्प का रिप्लाई यूनिकास्ट होता है। इट गोज़ टू द स्विच एंड फ्रॉम देयर इट गोज़ टू द राउटर। क्लियर? और राउटर के आर्प टेबल में अभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होंगी। 192.168.1.10 का मैक एड्रेस C143 है, तो यहाँ पे आ गया C143 दिख रहा है ऊपर राइट साइड कॉर्नर में C143। समझ में आया ना? अगर ये कंप्यूटर पे क्लिक करो और फिर कॉन्फ़िग में जाओ तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेटिंग्स फास्ट इथरनेट 0 दिख रहा है, यहाँ पे C143। क्लियर? तो यहाँ पे इसका मैक एड्रेस है। क्लोज दिस। सो बेसिकली एक बार राउटर के पास मैक एड्रेस ये सारी डिटेल हो गई, यहाँ पे एक पैकेट आप देखोगे ड्रॉप होने वाला है। अभी तक का एक भी पिंग नहीं हुआ, क्योंकि देखो पिंग पहले है ना यहाँ क्रिएट हुआ था ICMP पैकेट लेयर 3 पे, लेकिन लेयर 2 पे जो आर्क टेबल होता है वो इनकम्प्लीट था ना। हमने यहाँ पे आर्क किया, राउटर का मैक एड्रेस ढूंढ लिया, फिर उसके बाद पिंग के पैकेट वो आगे भेजा, फिर राउटर ने वापस इस पैकेट को होल्ड पे रखा क्योंकि उसको यहाँ पे जाके नेम रिजॉल्व करना था, ये मैक एड्रेस रेजोल्यूशन करना था। यहाँ पे एक ब्रॉडकास्ट हुआ आर्क का। समझ में है ना? ड्यूरिंग द टाइम पैकेट का जो टाइम था एक्सपायर हो गया। अभी एक बार फॉरवर्ड करूँ क्लिक तो एक न्यू पैकेट बना यहाँ पे और यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया। तो हमने पैकेट तो भेजे लेकिन उसका रिप्लाई नहीं आ सका नेटवर्क से। समझ में है ना? क्लियर? इसलिए हमें मिल रहा है रिक्वेस्ट टाइम आउट। पैकेट बना दिया, पैकेट को बाहर भेज दिया, लेयर 3 से उसको क्लियर किया, लेयर 2 या आगे के लेयर पे गया, लेकिन पता नहीं क्यों लेयर 2 पे जाके स्टक हुआ, लेयर 1 पे उसका रिप्लाई कभी नहीं मिला, या तो लेयर 1 पे सेंड ही नहीं हुआ कभी। तो इसके लिए आया है रिक्वेस्ट टाइम आउट। हमने पैकेट बना के लेयर 3 से क्लियर कर दिया। ICMP लेयर 3 प्रोटोकॉल है। लेयर 3 से जैसे ही क्लियर होता है लेयर 2 उसको बफर में रखे या कुछ भी करे, हमारी तो क्लॉक टिक होनी स्टार्ट हो गई ना ICMP की, राइट? तो ICMP नहीं जानता है उसके पैकेट के साथ लेयर 2 और आगे के लेयर्स क्या कर रहे हैं या रियल नेटवर्क पे क्या हो रहा है। लेकिन अगर वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम में मेरे को रिप्लाई नहीं मिलता है तो मैं रिक्वेस्ट टाइम आउट दूंगा। मैं ज़िंदगी भर इटर्निटी तक का रुकने नहीं वाला हूँ कि मेरे को रिप्लाई मिले। मैं कुछ टाइम के लिए रुकूंगा, विद इन दैट टाइम मेरे को लेयर 3 पे आके रिप्लाई नहीं मिलता है, आई विल मार्क इट एज रिक्वेस्ट टाइम आउट। तो पहला पैकेट रिक्वेस्ट टाइम आउट हुआ, क्यों? क्योंकि आर्प रेजोल्यूशन हो रहा था यहाँ पे, इसके लिए टाइम लग गया। अभी जब दूसरा पैकेट बनता है ना, देखो लास्ट टाइम आर्प रेजोल्यूशन हुआ था ना, आर्प पैकेट बना ही नहीं, डायरेक्ट ICMP पैकेट बना। सोर्स IP एड्रेस क्या है? 10.1.1.10, डेस्टिनेशन IP 192.168.1.10। सोर्स मैक एड्रेस क्या है? C6B6 मेरे कंप्यूटर का। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है? मुझे भेजना ही है राउटर को, क्योंकि दोनों नेटवर्क डिफरेंट है। तो राउटर का मैक एड्रेस क्या है? 4501 को ये पैकेट जाना है आगे। अगर इसको फॉरवर्ड करूँ, मेरा स्विच जानता है राउटर कौन है 4501, और स्विच सिर्फ राउटर को ये यूनिकास्ट पैकेट देता है। स्विच के ऊपर भी कैम टेबल होता है, कंटेंट एड्रेस मेमोरी, जो स्विचिंग के टाइम पे हम सीखेंगे। ओके? और ये राउटर के पास जैसा पैकेट जाता है ना, राउटर इसको रिसीव करता है 0/0 पे। ठीक है? राउटर चेक करता है क्या ये ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस है, क्या ये मैक एड्रेस मेरे लिए है या किसी और का है। तो राउटर को पता चला ये मैक एड्रेस राउटर का ही है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। राउटर जाता है लेयर 3 पे कंपेयर करने के लिए, क्या ये IP एड्रेस मेरा है? नहीं है मेरा, लेकिन डेस्टिनेशन IP मेरा नहीं है, लेकिन ये एंट्री मुझे देखनी है सेफ टेबल में। द डिवाइस लुक्स अप द डेस्टिनेशन IP एड्रेस इन द सेफ टेबल। लास्ट टाइम सेफ टेबल में एंट्री नहीं थी तो राउटिंग टेबल में जाना पड़ा, लेकिन दिस टाइम द सेफ टेबल हैज़ एन एंट्री। याद है, एक पैकेट राउटिंग टेबल से राउट होता है, ये इन्फॉर्मेशन कि कैसे राउट हुआ, क्या क्या स्टेप्स लिए गए, ये सेफ टेबल में जाता है ताकि हाई स्पीड राउटिंग हो सके। समझ में आया ना? क्लियर? तो अभी सेफ टेबल के अंदर ये एंट्री मिल गई और हमने मैक एड्रेस डाल दिया, क्योंकि हमें 192.168.1.10 के तरफ भेजना था। तो 192.168 का मैक एड्रेस जो था वो हमने ऐड कर दिया यहाँ पे C143, और सोर्स मैक एड्रेस जिस इंटरफेस से हम बाहर भेज रहे हैं इसको, उसका मैक एड्रेस आ गया 4502। देखो मैक एड्रेस पूरे चेंज हो गए, IP एड्रेस चेंज नहीं हुए। अगर IP चेंज करो तुम गलत जगह पर चले जाओगे, गलत के साथ कम्युनिकेट कर लोगे। ठीक है ना? तो ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ अ पैकेट IP चेंज नहीं करते हम लोग मैक एड्रेसेस को चेंज करते हैं। क्लियर? मैक एड्रेस बेसिकली वो बीच में जो हॉप्स होते हैं, राउटर्स वगैरह, उनके एड्रेसेस होते हैं। IP हमारे सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है। क्लियर? समझ में? और फिर ये पैकेट अभी राउटर से आगे जाएगा स्विच पे, और स्विच देख के इसको करेक्टली डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। तो ये वन साइड इको रिक्वेस्ट चले गया। अभी इसने रिप्लाई करना है ना हमें टाइम पे, तो ये पैकेट में सोर्स अभी 192.168.1.10 है, क्योंकि कौन रिप्लाई कर रहा है? डेस्टिनेशन का कंप्यूटर। किसको रिप्लाई कर रहा है? मुझे रिप्लाई कर रहा है, जिसने रिक्वेस्ट भेजा था 10.1.1.10 को। क्लियर? अभी उसके मुताबिक डिफॉल्ट गेटवे कौन है? 4502, क्योंकि 192.168.1.1 इज द डिफॉल्ट गेटवे अकॉर्डिंग टू दैट कंप्यूटर। तो 4502 दिख रहा है यहाँ पे, और उसका खुद का मैक एड्रेस क्या है? C143। तो ये पैकेट डिफॉल्ट गेटवे को जाना है, क्योंकि ये 192 के नेटवर्क से 10 के नेटवर्क में एंटर कर रहा है। क्लियर? तो ये डिफरेंट नेटवर्क में जा रहा है, इसके लिए ये पहले जाएगा आपके राउटर के पास।
ठीक है। राउटर देखेंगे 10.1.1.10, राउटर के राउटिंग टेबल में ये नेटवर्क एग्जिस्ट करता है 10.1.1.10 को कंटेन करने वाला 10.0.0/8 है ना, पहला ही नेटवर्क राउटर के राउटिंग टेबल का। क्लियर। राउटर राउटिंग टेबल को कंसिडर करेगा और फिर आगे फॉरवर्ड करेंगे पैकेट को मैक एड्रेस स्वैप करके, और फिर ये पहला पिंग का रिप्लाई आ गया आपके पास। क्लियर। बिहाइंड द सीन्स प्रोसेस समझ में आया पूरा क्या चलता है? ये बिहाइंड द सीन प्रोसेस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये तरीके से अगर आप स्टडी करो पीछे राउटर कैसे काम करता है, कौन कौन सी चीज़ है। आर्प भी होता है, हम लोग हमेशा पिंग कर रहे थे, आर्प तो कभी हमने देखा ही नहीं ना, ठीक है। तो ये बैकएंड में हमारे कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल कराने के लिए कौन इंपॉर्टेंट होता है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? आर्प रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आर्प आपको बाजू वाले कंप्यूटर का मैक एड्रेस ढूंढ के देता है। अगर आर्प को आप ब्लॉक कर दो किसी नेटवर्क पॉलिसी के थ्रू, अगर आपने देखा यार आर्प हम लोग यूज़ ही नहीं करते, हम ब्लॉक कर देंगे इसको, अगर इसको ब्लॉक कर दो ना तो आपका पिंग विंग कुछ नहीं होगा, कोई भी टाइप का कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि बाजू वाले डिवाइस का मैक एड्रेस कौन बताएगा आपको? आर्प ढूंढ के लाएगा। आप नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट करते हो, कौन है बाबा 10.1.1.30, तो 10.1.1.30 आपको रिप्लाई करता है मैं हूँ 10.1.1.30। क्लियर। ओके, तो यहाँ पे आर्प हुआ सक्सेसफुल, आर्प रिप्लाई, तो अब जाके हम लोग पिंग पैकेट भेजते हैं। तो आर्प एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है। क्लियर। और ये आर्प के ऊपर लेक्चर है, आपकी राउटिंग के सक्सेस के पीछे आर्प का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में है आर्प का, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का। क्लियर। इस चीज़ को हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट राउटिंग। डिफ़ॉल्ट राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग, हर जगह आर्प होता है। पैकेट को कैप्चर करने के लिए आपको क्या करना है? सिमुलेशन मोड में जाना है। विद सिमुलेशन मोड आपका टाइम यहाँ पे पॉज हो जाता है, दिख रहा है 5 मिनट 51 सेकेंड्स। हम लोग आधे घंटे से प्रैक्टिकल कर रहे हैं, लेकिन 5 मिनट 51 सेकेंड पे ही टाइम पॉज्ड है। अगर मैं रियल टाइम में आऊँ, जैसे कि ये सिमुलेशन से, ये कैमरे से निकलूँ और रियल टाइम क्लॉक पे आऊँ, तो यहाँ की क्लॉक देखो टिक होनी स्टार्ट हो गई, 5 मिनट 52, 53, 54, और यहाँ पिंग सक्सेसफुल हो गए पूरे की पूरे। आप एरो करो अभी पिंग होंगे। हम लोग हमेशा देखते थे ना कुछ पिंग ड्रॉप होते थे, लेकिन एक बार पिंग होना स्टार्ट हो गया सब अच्छा चलता था, क्योंकि बैकग्राउंड में आर्प का रेजोल्यूशन चल रहा था। क्लियर। ये कॉन्सेप्ट समझ में है सबके? अभी पिंग वगैरह सब सही चल रहा है और ये टाइम भी अच्छे से चल रहा है, लेकिन इस पर क्लिक करूँ तो ये पॉज हो गया टाइम, और ये पॉज होने के बाद आपको कुछ दिखेंगे नहीं ऑटोमेटिकली। अगर आप सोचो कि पैकेट नहीं दिख रहा है मेरे को, हाँ सच्ची में नहीं दिखने वाले, क्योंकि नेटवर्क में कुछ ट्रैफिक जनरेटेड ही नहीं है ना, आपको जनरेट करना पड़ेगा इसके लिए। बहुत सारे लोग सिर्फ उस पर क्लिक करते हो, बोलते हैं सर पिंग नहीं दिख रहा। पिंग दिखेगा नहीं, आप जनरेट तो करो पिंग उसको, राइट। अगर मैं पिंग जनरेट करूँ तो पिंग दिखेगा। अभी बोलेंगे आर्प नहीं होगा, आर्प तो पिछले टाइम हो गया ना, हर टाइम आर्प नहीं होगा, हर टाइम आर्प नहीं होता है, ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ को। अभी फॉरवर्ड वगैरह करना है कर सकते हो, अगर आर्प जनरेट करना है तो लेट्स से इसको पिंग हो जाने देते हैं हम लोग। अभी मैं पिंग करूँगा 10.1.1.20 को, ठीक है। पिंग लिख दिया मैंने कमांड, लेकिन एंटर करने के पहले मैं सिमुलेशन मोड में जाऊँगा, नहीं तो फिर एंटर कर दूँ तो पैकेट फ्लो होना चालू हो गया ना, वो तो कंप्लीट भी हो जाएंगे और बाद में मैं सिमुलेशन मोड में जाऊँगा। इसके लिए पिंग कमांड लिख दिया और फिर मैं अभी सिमुलेशन मोड में जाने के बाद इसको एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो ना मेरे आर्प टेबल में किसका मैक एड्रेस था? 10.1.1.1 का डिफ़ॉल्ट गेटवे का। 10.1.1.20 का था क्या मैक एड्रेस? नहीं। अभी मैं यहाँ पे एक आर्प पैकेट बना रहा हूँ, कौन है बाबा 10.1.1.20? अपना मैक एड्रेस दो मेरे को, मैं कौन हूँ? 10.1.1.10। क्लियर। तो जो भी है 10.1.1.20 इज सपोज टू रिप्लाई मी, और ये ब्रॉडकास्ट पैकेट है, दिख रहा है। तो इफ़ आई जस्ट फॉरवर्ड द पैकेट इट विल गो टू ऑल फ्रॉम द स्विच एक्सक्लूडिंग हु सेंड द पैकेट। अभी 10.1.1.20 कौन है? ये वाला कंप्यूटर है ना, ये रख देगा पैकेट, बाकी दोनों ने उसको ड्रॉप कर दिया पैकेट को, और ये बेसिकली अपने मैक एड्रेस के साथ रिप्लाई करेगा PC1 को। रिप्लाई यूनिकास्ट था, रिप्लाई सबको नहीं किया, ब्रॉडकास्ट नहीं था, रिप्लाई 1 to 1 था, यूनिकास्ट। क्लियर। और रिप्लाई हो जाने के बाद अभी आपका ICMP पैकेट जा सकता है, ये रिक्वेस्ट गई और फिर ये रिप्लाई आ गया ICMP पैकेट का, ठीक है ना। अभी देखो ये वाले छोटे लेवल का कम्युनिकेशन का मैंने रिक्वेस्ट रिप्लाई हर एक पैकेट कैप्चर करके अंदर नहीं दिखा आपको, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, राइट। डिटेल स्टडी करना है, इस तरीके से करो, यू विल बी वेरी। और एक बात नोटिस करो, इसमें आपका इमीडिएटली पहला पिंग सक्सेसफुल हो गया, कोई ड्रॉप हुआ? सिर्फ एक ही आर्प हुआ ना, कौन सा राउटर के थ्रू गए आप? स्विच के थ्रू गए ना। जो जर्नी थी छोटी थी, जितनी छोटी जर्नी उतने कम आर्प होंगे, एक ही आर्प हुआ यहाँ पर, समझ में है ना। तो ये क्लियर हुआ ना पॉइंट, कैसे पैकेट कैप्चर करना है। तो आपको सिमुलेशन मोड में जाना है, बाद में कमांड फायर करना है, ट्रैफिक जनरेट करना है, तभी यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रैफिक दिखेंगी, ठीक है ना। फॉरवर्ड करने के लिए एक बार फॉरवर्ड पे क्लिक करना, और अगर आप ऐसे क्लिक करके रखते हो ऑटो प्ले पे, ऑटो प्ले के ऊपर क्लिक करके रखते हो, ये अपने आप से ट्रैफिक बनती चलेंगी थोड़े थोड़े टाइम पे। आया कि नया पैकेट बन गया?
मेरे को टच करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये पैकेट जाएगा, जा रहा है, ठीक है। तो ये ऑटो प्ले बेसिकली अपने आप ऑटोमेटिकली ट्रैफिक जनरेट करेगा, लेकिन कमांड फायर्ड बनता है वहाँ पे, 4 पिंग होते हैं ना, तो ये आपके लिए रुकेगा नहीं, आपको रास्ता बताने के लिए काम करता रहेगा ये। समझ में आया ये? ऑटो प्ले को मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। सो कंसेप्ट समझ में है इसका। अभी आप लोगों ने ये सिंपल सी टोपोलॉजी बनानी है, जो भी आपको करना है एकदम बेसिक टोपोलॉजी बनाओ, पैकेट कैप्चरिंग करो, या तो 2 राउटर की स्टैटिक राउटिंग की टोपोलॉजी बनाओ, पैकेट कैप्चर करो। याद है 2 राउटर की टोपोलॉजी में 1 पिंग नहीं 2 पिंग ड्रॉप होते थे, ओके। तो पहले ये सादी सी तो टोपोलॉजी बना लो, इसके अंदर पिंग वगैरह करके देखो, फिर पूरा बंद करके 2 राउटर की टोपोलॉजी बनाओ। और ये पैकेट कैप्चरिंग की स्किल मैं एक बार बता रहा हूँ आपको, सारे प्रैक्टिकल्स नहीं कर पाऊंगा, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स एवरी टाइम आपको ये करना है। आप OSPF सीखो या जो भी सीखो, राइट, आपको ये पैकेट कैप्चर करना है। इसके ऊपर और भी तुमको है ना यूट्यूब वगैरह के ऊपर कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है। और ये टूल का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अगर आपको लाइन लेवल की स्टडी चाहिए, नेटवर्क के लाइंस के ऊपर क्या चल रहा है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू डील विद, ठीक है। ये इसमें कोई किसी को डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, क्लियर ना ये चीज़? मैं इसको स्टॉप करके अपलोड कर रहा हूँ तुम्हारे ड्राइव के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ से ये पुल करके तुम लोग जब चाहे तब देख सकते हो। नेटवर्क लोकेशंस आपको मैंने शेयर की है, उन्हीं लोकेशंस पे ही आपको मिल जाएगा।